एसबीआई से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स की डिटेल्स देने को कहा गया है। जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। पुलिस आरोपियों के फोन के डेटा भी खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दिए? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के जवाब के लिए सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की तैयारी है। वहीं 8 चढ़ावा चोरों की जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सोमवार को इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है, घरों की तलाशी चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें भी मिली हैं, तो आरोपियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे की चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी। आरोपियों की फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। एक तरफ पुलिस ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों से जुड़े बैंकों की भूमिका की जांच कर रही है, तो अब चढ़ावे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने पर भी काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर में QR कोड से चढ़ावा दिया जाएगा। कैश चढ़ावे के लिए एक ही दान पात्र होगा। 20 दान पात्र खत्म करके एक दान पात्र रखा जाएगा। 6 जुलाई की बैठक में ये फैसला हो सकता है। सोना चांदी का चढ़ावा सरकारी टकसाल को सीधा जाएगा। SIT जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई FIR में सिर्फ 8 नाम ही नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी जांच के दौरान अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन का ऑप्शन खुला है।